आपका। हम आज खड़े हैं नेपाल बॉर्डर पर, नेपाल राष्ट्र के बॉर्डर पर 20 किलोमीटर पहले। ये भिनगा का जंगल है। मैं भैया से कहूंगा, शुक्ला जी से, कि एक बार जंगल पूरा दिखा दीजिए, हमारे दर्शकों को पूरा दिखा दीजिए, घुमा के चारों तरफ दिखा दीजिए। देखिए कितना सुरम्य वातावरण, कितनी शांति, कितना सन्नाटा, जबकि रास्ता है, ये हाईवे है, लोगों का आवागमन जारी है। ये आज हम लोग खड़े हैं दो राहे पर। वो कहते हैं ना कि जिंदगी दो राहे पर खड़ी है। शुक्ला जी एक रास्ता ये दिखाइए। ये सड़क चली जाती है सिरसिया को, और ये दूसरी जो पतला रास्ता है ये चला जाता है नेपाल बॉर्डर को। एसएसबी ने यहाँ पे जो बोर्ड लगाया है, इसके ग्राफिक्स से समझते हैं। इस तरफ अगर आप चले जाएंगे तो कक्करदरी पड़ेगा, जो यहाँ से 35 किलोमीटर है। सुइया बॉर्डर जिसका नाम है वो आपको 22 किलोमीटर पड़ेगा। गुज्जर गोरी जगह है, वो भी 22 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगी। इधर अगर सिरसिया रोड पर जाएंगे, यहाँ से तुलसीपुर भी आप जा सकते हैं, देवी पाटन मंदिर को। तो इसमें सोनपथरी जो आश्रम है, बड़ा प्रसिद्ध आश्रम है, पांडवकालीन आश्रम है वो, और बिल्कुल भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, पहाड़ी नाले से ऊपर स्थित है। इसी रास्ते पर 32 किलोमीटर आपको जाना होगा, और भैंसाई नाका भी इसी रास्ते पर है। जंगल के बीच में हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ भानु शुक्ला जी हैं। अभी चर्चा हो रही थी विभिन्न मुद्दों पर। तो मैंने शुक्ला जी से एक बात कही कि भैया यहाँ जो थोड़ी दूर आगे कास्ट डिपो है भिनगा का, उसमें जंगल से इतनी लकड़ियां वहां पे जमा की गई हैं विभाग द्वारा, वन विभाग द्वारा, जिसकी प्रतिवर्ष नीलामी अरबों रुपए में होती है। अरबों रुपए की वन संपदा का प्रतिवर्ष वन विभाग नीलामी करता है, अर्थात श्रावस्ती जनपद से अरबों रुपए की रेवेन्यू हर साल शासन को होती है। उसके बाद भी हमारा जिला आकांक्षी जनपद की श्रेणी में है, पिछड़े जनपद की श्रेणी में है, और मेरे ख्याल से अति पिछड़े जिले की श्रेणी में है। तो भानु भैया कह रहे थे कि भैया आप बड़ी बात कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है, वास्तव में चिंतनीय बात है। मैंने पहले भी कहा था कि जब बरसात में नालों में जल निकासी नहीं हो रही थी, पानी सड़कों पर भर जा रहा था, तो मैंने उस समय एक बात कही थी कि श्रावस्ती से जो जीएसटी शासन को जाती है वो केवल दोपहर तक की जीएसटी जितना पेड होती है शासन को, मैं दिन की भी बात नहीं करता हूँ, दोपहर तक, सुबह से लेकर दोपहर तक जो जीएसटी शासन को पेड की जाती है, उस जीएसटी के पैसे का अगर श्रावस्ती के विकास में उपयोग में लगा दिया जाए तो जल भराव और जल निकासी का मसला बिल्कुल खत्म हो सकता है। एक बार फिर से मैं भानु भैया से कहूंगा कि जरा इन पेड़ों को दिखाएं। देखिए अब इस समय गाड़ी मोटर नहीं आ रहे हैं, कोई वाहन नहीं, कितनी शांति, कितना सन्नाटा। मैं एक सेकंड के लिए चुप होता हूं। देखिए आप, बिल्कुल नीरवता है, बिल्कुल नीरवता, सन्नाटा, एक अथाह सन्नाटा इस जंगल। तो बात हो रही थी कि श्रावस्ती से शासन को जितना रेवेन्यू जाता है उसका अगर 50% भी साल भर का नहीं, 6 महीने का नहीं, 1 महीने का भी नहीं, 1 दिन का अगर श्रावस्ती के विकास में खर्चा कर दिया जाए, विकास कार्यों पर, जो कहेंगे फंडामेंटल स्ट्रक्चर पर अगर खर्चा कर दिया जाए, तो श्रावस्ती का नाम विश्व के मानचित्र पे सुनहरे अक्षरों में होगा, पटल पे चमक जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और ऐसा लगभग सभी लोग मानते हैं इसको, और आप जितने दर्शक हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग सहमत होंगे इस बात से। ये सारस्वत नामक राजा की जो ये कर्म भूमि है, ये श्रावस्ती, इसका कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। वास्तुकला यहाँ पे कितनी मजबूत थी, यहाँ का पर्यटन कितना मजबूत था, और हर क्षेत्र में श्रावस्ती आगे थी। बुद्ध भगवान ने यहाँ 4 महीने तपस्या करके गुजारे थे। भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में चौमासा व्यतीत किया, और जीवन के सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने इसी धरती पर दिया, श्रावस्ती की धरती पर दिया। देश से विदेश से तमाम अनुयायी श्रावस्ती में हमेशा आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। श्रावस्ती के बारे में हमारे प्रिय भाई भानु शुक्ला की लाइन है, जिसको मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं कि श्रावस्ती को पीछे कहने वालों अनुमान लगाकर देखो तुम, और श्रावस्ती को पीछे कहने वालों अनुमान लगाकर देखो तुम, और श्रावस्ती कितना आगे थी इतिहास उठाकर देखो तुम।
इतिहास उठाकर देखो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।